Stories decide, characters decide, and we just do. We either tell the story or we listen to the story. But it all is magical. It's not decided by us. Sometimes we do, sometimes we don't. जैसे हमारी पहले वाली कहानी में lion was there and we didn't know who's going to tell the story, what's the story like, but it went. ये स्टोरी मैंने जिनसे सीखी है, कुशमिका चैटर्जी मैम. शी इज़ अ ग्रेट स्टोरी टेलर फ्रॉम यूके. और ये कहानी सुनाने की कला मैंने उनसे ही सीखी है. ऑल द स्टोरीज, द वे शी डज इट, नोबडी कैन टच. शी इज़ इन यूके. तो जो पहले कहानी हमने सुनी जिसका नाम था क्वाइट, वो उनकी कहानी है. और एक कहानी मुझे और ऐसा लग रहा है कि आने वाली है, जिसमें मैंने आपसे कहा वी डोंट डिसाइड अ स्टोरी. कहानियाँ उड़ सकती हैं, कहानियाँ तैर सकती हैं, कहानियाँ चल सकती हैं, कहानियाँ कुछ भी कर सकती हैं, कहीं भी पहुँच सकती हैं. हम सबको कहानियाँ अच्छी लगती हैं. चाहे हमें कुछ खाना अच्छा लगता हो, नहीं अच्छा लगता हो, हमें कुछ पहनना नहीं अच्छा लगता है, हमें कहीं जाना नहीं अच्छा लगता है, हमें किसी से मिलना नहीं अच्छा लगता है, लेकिन कहानियाँ सबको अच्छी लगती हैं. और हम सबके साथ कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई मेमोरी अटैच्ड होती है जो हमें याद रहती है. तो एक कहानी मुझे याद आ रही है जो मैं बचपन में सुनती थी. सो इफ़ यू ऑल आर कहानी मेरी दादी या नानी ने सुनाई, वो मैं आपको फिर से सुनाती हूँ. और ये कहानी भी आई कि उड़ के आई, क्योंकि कहानियाँ उड़ सकती हैं, तैर सकती हैं, चल सकती हैं, भाग सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, और टाइम ट्रैवल भी कर सकती हैं. तो ये कहानी एक पीछे साल पहले. और ये कहानी किसकी है? लेट मी जस्ट पे अटेंशन. ये कहानी एक बकरी की है. एक बकरी की कहानी. सो हम सब रेडी हैं एक बकरी की कहानी सुनने के लिए, जिसके 4 बच्चे थे. एक बकरी के 4 बच्चे थे. और ये कहानी आपको कैसी लगी या लग रही है, ये सुनाने के लिए आपको रुकना पड़ेगा, तो भागना नहीं है. तो एक बकरी थी, उसका नाम था, क्या नाम रखें? जो असली बकरी की कहानी थी उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया. उसका नाम बसंती. ठीक है. तो ये बकरी की कहानी है जिसका नाम है बसंती, और उसके 4 बच्चे हैं. बसंती ने अपने बच्चों का नाम बताया है. बसंती के बच्चों का नाम था अल्लो, बल्लो, चाऊ, माऊ. 4 बच्चे और बकरी दोनों बड़े प्यार से रहते थे अपने घर में. बकरी के बच्चे जब थोड़े से बड़े हो गए तो बकरी को काम पे जाना था. काम पे तो जाना ही होता है ना. तो बकरी ने कहा कि देखो, हमारा एक कोड वर्ड है. जब मैं आऊंगी और 3 बार नॉक करूंगी और ये कोड बोलूंगी, तभी दरवाज़ा खोलना. और मैं बोलूंगी टक टक टक, अल्लो, बल्लो, चाऊ, माऊ, खोल किवाड़ा, मैं तेरी महतारी. बच्चों ने कहा अल्लो, बल्लो, चाऊ, माऊ, खोल किवाड़ा, मैं तेरी महतारी. हाँ, ठीक है, अब जाओ, हम देख लेंगे. तो बकरी ने कहा ध्यान रखना, अल्लो, बल्लो, चाऊ, माऊ, खोल किवाड़ा, मैं तेरी महतारी. और किसी बात पे दरवाज़ा मत खोलना, और किसी के लिए दरवाज़ा मत खोलना. तो बच्चों ने कहा
ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं खोलेंगे हम, छोटे छोटे बच्चे थे। तो बकरी ने सुबह से उनका खाना बना के रखा, बाहर आई और बोला दरवाज़ा बंद कर लो। और फिर एक टेस्ट किया, उसने नॉक किया, टक टक टक, बच्चों ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर उसने कहा अल्लो बल्लो चाऊ माऊ खोल किवाड़ा मैं तेरी महतारी। बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया। उसने कहा वेरी गुड, तुमको समझ में आ गया, ठीक है अब मैं जा रही हूँ और मुझे कोई टेंशन नहीं, ठीक है चलो। फिर उसने दरवाज़ा बंद किया और बच्चे अंदर। क्या हुआ, बकरी रोज़ इस तरीके से जाती थी, वापस आती थी, कोड सेंटेंस बोलती थी और बच्चे दरवाज़ा खोल देते थे। सब कुछ अच्छे से चल रहा था, लाइफ वॉज कूल। एक दिन एक भेड़िया जो उनके घर से 4 गली छोड़ के रहता था, उसने सुना, उसने प्रैक्टिस करी, लेकिन आवाज तो उसकी अलग थी। तो वो आया, जैसे ही बकरी घर से निकली वो आ गया और उसने 3 बार नॉक किया। उसको मालूम था, 3 बार नॉक किया, ठक ठक ठक, अल्लो बल्लो चाऊ माऊ खोल के वाड़ा मैं तेरी महतारी। बच्चों ने सुना, एक बच्चा बोला मम्मी आ गई। उन्होंने बोला आवाज मम्मी की नहीं है, आवाज नहीं है, ध्यान से सुनो। फिर से सुना, उन्होंने हंसने लगे क्योंकि ये तो मम्मी की आवाज ही नहीं है। तो उन्होंने बोला हमको समझ में आ गया, मम्मी नहीं है, हम तो नहीं खोलेंगे दरवाजा। नहीं खोला दरवाजा। फिर क्या हुआ, भेड़िए को समझ में आ गया कि आवाज तो बनानी पड़ेगी। तो भेड़िए ने क्या किया, बड़ी मीठी आवाज थी, बड़ी सुरीली, उसको बहुत समय लग गया प्रैक्टिस करने में। 1 महीने बाद उसने प्रैक्टिस कर ली और जैसे ही बकरी घर से निकली आ गया दरवाजे पे। उसने नॉक किया, नॉक नॉक नॉक, अल्लो बल्लो चाऊ माऊ खोल किवाड़ा मैं तेरी महतारी। बच्चों ने कहा ये तो मम्मी है, आज जल्दी कैसे आ गई, कुछ भूल गई। जाके बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया और भेड़िए ने उन पे हमला कर दिया और एक को खाया, अल्लो को खाया, बल्लो को खाया, चाऊ माऊ सबको खा लिया। अब उससे चलते ही नहीं बन रहा था, पेट तो इतना बड़ा, और वो धीरे 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 गया और एक पेड़ के नीचे पैर फैला के लेट गया। अब बकरी शाम को घर आई, दरवाजा बंद था। उसने कहा ठक ठक ठक, अल्लो बल्लो चाऊ माऊ खोल किवाड़ा मैं तेरी महतारी। कुछ आवाज नहीं आई। हर बार तो बच्चे एक बार नहीं बोल देते थे। वो थोड़ी सी घबरा गई। फिर उसने बोला अल्लो बल्लो चाऊ माऊ खोल किवाड़ा मैं तेरी महतारी। कोई हलचल नहीं हुई। हर बार तो बच्चे खोल देते हैं। फिर वो बोली अल्लो बल्लो चाऊ माऊ खोल किवाड़ा मैं तेरी महतारी। खोला, किसी ने भी नहीं खोला। अब उसने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। कोई भी नहीं था, ऊपर नीचे सब जगह झाड़। कहाँ गए मेरे बच्चे, अल्लो बल्लो चाऊ माऊ। उसको कुछ समझ, दरवाजे के बाहर बैठी, क्या करूं, कहाँ जाऊं। उसके पड़ोस में एक सुंदरी नाम की बिल्ली रहती थी। बिल्ली आई, उसने बोला बसंती दीदी मैंने भेड़िए को देखा था यहाँ, पता नहीं कहाँ ले गया। बकरी ने कहा भेड़िए तुमने पहले क्यों नहीं बताया। तो बोली देखो वो वहां पेड़ के था, उसको समझ में नहीं आया, बसंती दीदी देखो। बसंती ने बोला ठीक है, ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी भेड़िए को। बसंती गई और वो जो चाकू तेज करने वाला था उसके पास गई
उसके बड़े बड़े सींग थे। वो गई, भैया मेरी मदद करो, मेरे सींग घिस दो, तेज कर दो, इसमें तेल लगा के इसकी घिसाई कर दो। तो उसने बोला क्या काम है? बोली भैया कर दो, मैं बाद में बताऊंगी। तो उसने क्या किया, भैया ने उसके तेल लगाया, खूब पैने कर दिए सींग, और कहती है, और वो बकरी एकदम गुस्से में भागी, बिल्कुल तेजी से भागते हुए गई। उसने देखा भेड़िया ऐसे बैठा हुआ है, उससे हिलते भी नहीं बन रहा है, 4 बच्चे अंदर घुसे। उसने क्या किया, बकरी ने तेजी से दौड़ते हुए गई और सीधे उसके पेट में अपने सींग करा दिए, और ऐसे घुसा के यूं खींच दिया, भेड़िया का पेट बीच में से फट गया। और उसमें से कौन निकला? बकरी के 4 बच्चे, अल्लो बल्लो चाऊ माऊ, 4 बच्चे बाहर, और भेड़िए का पेट फट गया। बसंती ने अपने 4 बच्चों को गले से लगा लिया, अल्लो बल्लो चाऊ माऊ मेरे प्यारे बच्चे, और उनको लेके घर आ गई और सब खुशी खुशी रहने लगे। तो ये कहानी थी जो मैंने सुनी थी मेरे बचपन में। अल्लो बल्लो चाऊ माऊ, खोल किवाड़ा मैं तेरी महतारी। सो ये कहानी क्या कहती है? कुछ नहीं बदला। अभी भी हम बच्चों को कोड वर्ड्स बताते हैं, बच्चों को केयरफुल रहने के लिए कहते हैं। ऐसा ही होता है। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अल्लो बल्लो चाऊ माऊ बढ़िया है। कला मैम, थैंक यू। सो ये कहानी जो मैंने सुनी थी आज भी ऐसी है, टाइम ट्रैवल करके आई, कुछ नहीं बदला। मैंने अपनी नानी से सुनी, अपनी दादी से सुनी, और अब मैं आपको सुना रही हूँ। तो कहानियाँ एक हथियार भी हैं, कहानियाँ एक ब्रश भी हैं और पेंट भी हैं। तो ये कहानियों का इस्तेमाल हम कैसे भी कर सकते हैं। होप यू लाइक द स्टोरीज। आई एम सॉरी समथिंग वेंट रॉन्ग। मैंने आपको 2 कहानियाँ सुनाई, एक थी क्वाइट और दूसरी थी मेरे बचपन की कहानी, अल्लो बल्लो चाऊ माऊ और उसकी महतारी। Thank you very much for watching, and I hope next time when we meet again we'll come up with something else, maybe a modern story, a story with a prop. Let's see, the story has to choose us कि वो सुनना चाहती हैं, अपने आप को सुनवाना चाहती हैं कि नहीं। So let's see, and thank you very much. Hope you and your children enjoyed the story.